जिंदगी में जो कुछ भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। ऐसी ही कुछ लाइनें गजानन माधव मुक्तिबोध के नाम से लिखते हैं। गजानन माधव जी की हैं, जो जिंदगी के बारे में बड़ी प्यारी सी बातें कहते हैं कि जिंदगी में जो भी है उसे सहर्ष स्वीकारो। सहर्ष का मतलब खुशी के साथ। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये जिंदगी के उन पलों के बारे में है जहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया अपनी लाइफ में। अर्लियर अपने कुछ किस्सों के बारे में बात कर लूँ तो मैं फोर्थ या फिफ्थ क्लास में रहा हूँगा। हमारे यहाँ रनिंग कंपटीशन हुआ करते थे। मैं रनिंग कंपटीशन में गया और हार गया। फॉर्चुनेटली बोलूँ या अनफॉर्चुनेटली, मेहनत तो ऐसे करते थे नहीं, तो हार गया। और हमारा एक नेचर होता है कि हम हार स्वीकार नहीं कर सकते। पेंसिल मिलती थी सबको, और जो पेंसिल मिला करती थी, मैं शॉप में गया। मैंने 2 या 3 रुपए की, 2 रुपए की शायद 1.5 रुपए की होती थी, वो ठीक से याद भी नहीं आ रहा। तो 1-1.5 रुपए की वो पेंसिल आती थी, उस पेंसिल को खरीदा और वो पेंसिल लेके आ गया ताकि ये बता सकूं कि मैं हारा नहीं, जीता। मतलब मैं अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाया। और ये जो हमारा हार स्वीकार न करने का मतलब है, ये जो हमारा ईगो है, ये हमारी लाइफ में हम लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। क्योंकि जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर देते हैं, when you accept your own self, तब तुम अपने आप को सुधार कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ने का सिंपल सा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सक्सेस ही पानी है। आगे बढ़ने का मतलब ये होता है कि अपनी पुरानी गलतियों को रिपीट करने से बचना है, बार बार उन्हें दोहराने से बचना है। अपना वो नेचर जिसको आप खुद पसंद नहीं करते, उससे बचना है। और सबसे बड़ी बात, जब आप बचने की बात करते हैं तो एक ऐसे एनवायरनमेंट से बचना है जिस एनवायरनमेंट में आप अपने सेल्फ को खोते जाते हैं और सिर्फ एक दिखलावटी दुनिया, एक कामयाब इंसान दिखने के लिए कुछ भी अननेसेसरी करते हुए जाते हैं। उस सब से बचना है। तो यूं तो ये अथाह, बहुत बड़ा, डीप, बहुत गहरा विषय है। इस पे सीधा कैसे बताया जा सके, लेकिन मन की इच्छाएं अगर सीधे तौर पे बताई जाएं तो वो होती हैं जो आपके लालच, स्वार्थ और सेल्फ अपने के लिए होती हैं। लेकिन जो आपकी बुद्धि होती है, ब्रेन होता है, माइंड होता है, वो आपको एक्नॉलेज करता है, बताता है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत। आपको लॉजिकल थिंकिंग देता है, आपको बताता है कि आपको कितने घंटे सोना चाहिए, कितने घंटे उठना चाहिए। आपका मन आपको भ्रमित करता है। मन का मतलब होता है कि आपको आलस की ओर ले जाना, आपके अंदर इच्छाएं जगाना, और इन इच्छाओं को सबसे आसान रास्ते से सॉल्व करने के लिए आपको बताना कि यही तरीका है, इससे ज्यादा आसानी से पाया जा सकता है। बट जो आपका ब्रेन होता है, दिमाग, बुद्धि होती है जो आपकी आपकी बुद्धि आपको लॉजिकल चीजें बताती हैं। लॉजिकली ये कि क्या सही समय है जागने का, क्या सही समय है सोने का, क्या रात भर किताबों के अंदर जाग कर पढ़ाई की जा सकती है? नहीं, क्योंकि वो रात सोने के लिए बनी है। ये नेचर का रूल है। अगर आप प्रकृति के नियम को बदलेंगे तो प्रकृति के नियम बदलने के साथ साथ आप अपने शरीर को बर्बाद करेंगे। शरीर जो आपका अंतिम समय तक साथ देगा, इस शरीर को बर्बाद नहीं करना। बुद्धि बताती है, मन नहीं मानता। मन बड़ा आलसी है, मन बड़ा लालची है, ये आपको परेशान करता है, ये आपका ध्यान भटकाता है। लेकिन बुद्धि आपको सही रास्ता दिखाती है। लेकिन ये बुद्धि सही कब होती है और ये मन गलत कब होता है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है कि हमारी बुद्धि कब सही हो सकती है, हमारा मन कब गलत हो सकता है। तो आपकी बुद्धि तभी सही हो सकती है जब आपके पास ज्ञान का पूरा भंडार हो, जब आपने बहुत सारी किताबें पढ़ ली हों और बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन कर लिया हो।
ऐसा नहीं कि आप किसी एक थॉट प्रोसेस से आगे चलते जाएं, नहीं, आपको एक पर्टिकुलर, एक विशेष विषय के बारे में पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से सोचना होगा। आपको दोनों तरीके के लोगों की सलाह की जरूरत पड़ेगी। जो आपका मन होता है वो आपके अंदर स्थित है, वो आपकी सिर्फ पर्सनल बातें मानेगा। लेकिन जो आपकी बुद्धि होती है वो आपके अनुभव के हिसाब से, उन लोगों के अनुभव के हिसाब से जिन्होंने वो जिंदगी जी ली, वो आपको बताता है कि क्या सही है क्या गलत। क्योंकि जब हमारे बुजुर्ग हमें एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, तो हमें पता होता है कि कहीं ना कहीं इनकी कुछ बातें सही हैं। लेकिन जो हमारा ईगो होता है वो हमें रोकता है उनकी एडवाइस लेने से, कि ये बुजुर्ग है, ये कहाँ सही कहेंगे। आप पहले ईगो को रखते हो, मन की बात पहले मानते हो, बुद्धि से बाद में सोचते हो। बुद्धि आपका तार्किक गुण है, जो किसी चीज को तर्क के आधार पे, लॉजिक के आधार पे डिफाइन करती है कि ये करना सही है या ये करना नहीं। जबकि मन आपके भावनात्मक गुण है, ये आपको हमेशा भावनाओं की ओर ले जाएगा। तो सीधा सा जवाब ये है कि आपका मन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर आप मन और बुद्धि में सामंजस्य नहीं बिठा सकते तो आप हमेशा गलत ओर चलेंगे। ना आप बुद्धि को सामंजस्य के साथ तालमेल बिठाने के साथ साथ मन के साथ रख पाएंगे, ना आप मन की बातों को सही तरीके से नाप तोल के कर पाएंगे। सो मन और बुद्धि दोनों आपके व्यवहार में होने चाहिए, लेकिन दोनों का सामंजस्य बहुत जरूरी है, ताकि आप एक सही निर्णय ले सकें, एक उचित निर्णय ले सकें कि कौन सा कार्य किस तरीके से करना सही है। क्योंकि सारे कार्य सभी तरीकों से नहीं किए जा सकते, और हर बार आप सिर्फ अपने मन की नहीं सुन सकते, वहीं हर बार आप बुद्धि को सही भी नहीं कह सकते। क्योंकि लॉजिक और इमोशन दोनों ही इंसान के चरित्र का एक हिस्सा है। तो आप कभी भी सिर्फ लॉजिकली और सिर्फ इमोशनली नहीं सोच सकते। सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ।